हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम स्पीडी बिहार करेंट अफेयर जुलाई 2024 एडिशन में दिया गया चैप्टर विकसित बिहार के 7 निश्चय और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। विकसित बिहार के 7 निश्चय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से 2020 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी-बारी से इन निश्चय को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई है। सेकंड, हर घर नल का जल। हर घर नल का जल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चित योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई है। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर से 2016 से प्रारंभ हो गई है। थर्ड, आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम। बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट निःशुल्क सुविधा का योजना। इनमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा हो गया है। फोर्थ है हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना निश्चय योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई थी।
दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। फिफ्थ है घर तक पक्की गली नालियाँ। इस निश्चय का उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की है। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। सिक्स्थ है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। 7th योजना 7 निश्चय है अवसर बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। 7 निश्चय योजना का प्रभाव। राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना।
आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। बिहार में विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुसरण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान। ITI एवं पॉलिटेक्निक। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। सेकंड है सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला। क्षेत्र प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। 12th पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये। स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये दिया जाएगा। थर्ड है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। फोर्थ है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। फिफ्थ है स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल। सिक्स्थ है सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण। 7 है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं की बेहतर व्यवस्था। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना की शुरुआत हुई। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, साथ में इसे भी देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन। ऑपरेशन उद्देश्य। ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा का उद्देश्य है माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य है शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन टास्क फोर्स। नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन टास्क फोर्स
नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन उजाला का उद्देश्य है मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर का उद्देश्य है पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन जगुआर। ऑपरेशन जगुआर का उद्देश्य है अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु। ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन धनवंतरी का उद्देश्य है अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु। ऑपरेशन मानसून। ऑपरेशन मानसून का उद्देश्य है वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन चाणक्य का उद्देश्य है बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु। ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन टोडरमल का उद्देश्य है राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु। ऑपरेशन रोजगार। ऑपरेशन रोजगार का उद्देश्य है सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु। ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन सिद्धार्थ का उद्देश्य है माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन दशक। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए है। ऑपरेशन चारा। ऑपरेशन चारा का उद्देश्य है सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन मुदगल। ऑपरेशन मुदगल का उद्देश्य है वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियों के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।